हेलो दोस्तों, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये वीडियो कल शाम का ही है, जहाँ से वीडियो को एंड किए थे। गए थे मार्केट और जूतिया व्रत के लिए पूजा पूजा की सामग्री सारा खरीदे थे, तो वहीं से एंड किए थे और यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो ये कल और आज का मिक्स वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें सारा पूजा पाठ व्रत विधान कैसे किए हैं, कैसे पूजा किए हैं, सारा चीज़ आगे दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हुआ और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे माँ का, तो ज़रूर दर्शन करिएगा। देखिए यहाँ पर हो गया था, मेरा पूरा सामान हम खरीद चुके थे। सारा फल फूल मीठा मेवा जो भी जुतिया माँ को चढ़ता है, भोग लगता है, वो प्रसाद सारा चीज़ खरीद लिए थे। उसके बाद खाना बनाए। खाना बनाने के बाद सारे लोग, हम और सब बच्चे खाना खाने के बाद फ्री हुए। फिर उसके बाद किचन में आ गए। किचन में आने के बाद पूरे किचन की बहुत अच्छे से सफाई किए, क्योंकि यहाँ पर व्रत भी थे हम, और यहाँ पर सारा सामान भी बीच बीच में ला के रखना था, चना वगैरह। तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ किए थे। तो व्रत जब रहते हैं तो ऐसे तो सफाई करते ही हैं, व्रत में मेरी सफाई और दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए थे। गैस साफ़ किए, स्लैब साफ़ किए और सारा चीज़ अच्छे से क्लीन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें पानी वगैरह जल सारा चीज़ भरते हैं यहीं से और ले जाना रहता है। तो यहाँ पर रात में अच्छे से सफाई कर दिए। और रात में सफाई करने का एक बहुत अच्छा ये भी बात है कि दूसरे दिन सुबह जब आप सो के उठिए तो पूरा किचन बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि मेरा काम जैसे पूरा कितना हल्का हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए किचन की सारी सफाई हम डेली रात में ही कर देते हैं, ताकि सुबह हमें ज़्यादा काम ना पड़े किचन का, सिर्फ नाश्ता खाना और इन सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़े, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए रात में किचन को बहुत अच्छे से हम डेली साफ़ कर देते हैं। किचन अच्छे से साफ़ हो गया, हाथ को अच्छे से धुल लिए। और यहाँ पर लगे थे चना और मटर, जो माँ को चढ़ता है प्रसाद, उसका भोग लगता है, उसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम अच्छे से चना और मटर ले लिए थे। ये प्रसाद के लिए माँ को भोग लगता है, चढ़ता है ये। तो इसको अच्छे से धुल लिए थे। धुलने के बाद इसको भिंगा के छोड़ देंगे रात भर। साफ़ पानी से इसको भिंगा दिए थे सुबह, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इसको अच्छे से धुलने के बाद फिर साफ़ पानी से इसको हम भिंगा दिए थे और ढक के रख देंगे। तो ये हो गया चना और मटर, जिसका ये माँ को चढ़ता है ये। और यहाँ पर हम अक्षत और चावल भिंगाए हैं अक्षत के लिए और ऐपन के लिए। ऐपन भी माँ को चढ़ता है और बहुत ज़रूरी होता है, ऐपन चढ़ता है माँ को। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको भूलना भी नहीं है। तो यहाँ पर चावल को भी अच्छे से धुल दिए। धुलने के बाद इसको भी रात भर भिंगा के छोड़ देंगे और अच्छे से ये फूल जाएगा। चावल अगर आप भूल भी गए भिंगाना, तो आप सुबह उठते ही इसको भिंगा के रख दीजिए, तो चावल फूल जाता है अच्छे से। ये देखिए रात को 11:30 बज रहा है और फिर हम किचन में आ गए ब्रश करने के लिए, क्योंकि ब्रश करना था। तो ब्रश तो डेली रात में सोते समय करते हैं, और व्रत रहना है इसलिए और भी हमें ब्रश करना था, तो ब्रश कर लिए थे। और यहाँ पर आ गए। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा है, इसको बोलते हैं सुतपुतिया। इसको खाने के बाद ही व्रत का शुरुआत होता है। इसको खा रहे हैं, इसको अच्छे से धुल लिए थे। खाएंगे, इसको खाएंगे। ब्रश कर लिए हैं। रात को 12 बज रहा है, सारा साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। अब ब्रश करने के बाद इसको चल रहे हैं खाने। इसके बाद अब कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे बिल्कुल अब, क्योंकि कल आज रात 12 बजे के बाद से मेरा व्रत शुरू हो जाएगा। और बहुत ही कठिन व्रत है जुतिया माँ का। माँ अच्छे से व्रत मेरा कर दें, बस यही उनसे विनती है, प्रार्थना है। हर माँ का व्रत जो माँ ने उठाया है, उनको माँ शक्ति दे और उनके व्रत को बहुत अच्छे से निभा दें, बस यही माँ से विनती करते हैं। अब चल रहे हैं इसको घोटने, पानी से घोट के फिर सोएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पर इसको हम घोट लिए और सो गए। फिर हो गई सुबह। सुबह 4:30 बजे ही हम उठ गए थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तैयारी करना था। और तैयारी करने के बाद घर का भी नाश्ता खाना ये सारा चीज़ बनाना था।
तो यहाँ पर मटर अच्छे से मेरा फूल चुका था, चावल अच्छे से फूल चुका था। चावल को थोड़ा सा निकाल लिए थे, अक्षत के लिए भींगा चावल अक्षत में चढ़ता है। और ये थोड़ा सा चावल हम अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार कर लिए थे, पीस लिए थे और इसमें हल्दी डाल के ऐपन को बना लिए थे, मिक्स कर दिए थे हल्दी को। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए ऐपन। तो इस तरह से ये मेरा ऐपन भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर जो भी चीज़ माँ को चढ़ेगा वो सारा चीज़ हम एक जगह इकट्ठा कर लिए, क्योंकि मंदिर जाना था, वहीं पे पूजा होती है। तो यहाँ पर नारियल लिए थे और गंडा लिए थे, फिर यहाँ पर जितने भी मौसमी फल हैं वो लिए थे, फल ले लिए थे। सिंघाड़ा था इसमें, मटर, चना, अक्षत, नींबू, उसके साथ चीनी, केला, सेब, नारियल और खीरा, जो भी आपको मौसम का मिले फल ले लीजिए। और नारियल तो माँ को ज़रूर से चढ़ता है, इसलिए नारियल ज़रूर लीजिए। और फिर यहाँ पे घी का दिया बना चुके थे। माँ के लिए सिंदूर चढ़ता है, जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, माँ को वो सिंदूर चढ़ता है, तो वो सिंदूर ले लिए थे। जल ले लिए थे, धूप, घी, कपूर, ये सारा चीज़ ले लिए थे। माँ को अड़हुल का फूल चढ़ता है, वो प्रिय है उनको, तो वो भी रख दिए थे। लड्डू ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए, जो भी माँ को भोग लगाना हो साथ में वो आप ले लीजिए। माँ के लिए एक साड़ी ले लीजिए चढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पर सारा चीज़ पैक कर चुके थे हम और अपने बेटे के साथ। और बड़ी दीदी यानी नंद मेरी आई थी, ये आगे जा रही हैं, तो नंद के साथ हम चले आए मंदिर की तरफ पूजा करने। यहाँ पर देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं। और ये जो पूजा होती है तालाब, नदी, कुंड या यहीं पर पोखरे के पास ही ये पूजा होती है, तो इसलिए आ गए थे। मेरे घर के पास वो कुंड है, तो यहाँ पर कुंड के पास आ गए थे पूजा करने के लिए। मेरा बेटा साथ में सारा चीज़ पकड़ा हुआ था, क्योंकि हम व्रत थे, तो व्रत में उतनी ताकत रहती नहीं शरीर में, तो वो सारा चीज़ लेके आया। और यहाँ पर पोखरे के पास देखिए भीड़ भी अच्छी खासी है। तो हम लोग 9-10 बजे तक आ गए थे, हम और मेरी नंद, बड़ी नंद है मेरी ये, तो ये मेरे साथ पूजा करती हैं। ये भी निराजली व्रत रहती हैं और हम भी निराजली व्रत ही रहते हैं। तो यहाँ पर लग गए थे अच्छे से गंगा जल छिड़के। गंगा जल छिड़कने के बाद जो ऐपन लाए थे, उस ऐपन से 8, क्योंकि अष्टमी में पूजा होता है इसलिए 8 बार ये ऐसे से गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद फिर इसमें जो ऑरेंज वाला सिंदूर लाए थे, उस सिंदूर से इस सारे चीज़ों को टीकना है, जो ये गोल गोल हम बना रहे हैं इस ऐपन से। तो ऐपन की जगह यहाँ पे ऑरेंज बिंदी इसमें सब में लगाना है। लगाने के बाद आप यहाँ पर या माँ की मूर्ति ले लीजिए। अगर माँ की मूर्ति आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, केला ले लीजिए, माँ के लिए साड़ी ले लीजिए, और जितने फल फूल है, माला है, ये सारा चीज़ लेके यहाँ पर आप रख दीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो सामान आप इकट्ठा कर सकते हो, वो सारे सामान को ला के यहाँ पर रख दीजिए, माँ को चढ़ा दीजिए। गंडा और जूतिया, माँ का लॉकेट ज़रूर होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जितने बेटे होते हैं उतना लॉकेट बनता है। चाहे आप जिस तरह का लॉकेट बनवा लीजिए, चांदी का बनवा लीजिए, सोने का बनवा लीजिए, तो ये लॉकेट लाइए और माँ को सिंदूर से अच्छे से टीका लगा के सारा पूजा पाठ विधि शुरू होती है। फिर यहीं पर बैठ के हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा में सबसे प्रमुख चीज़ होता है कथा, तो कथा ज़रूर करना चाहिए। 8 तरह का कथा होता है, पूजा होता है, उसके बाद आरती होती है। और यहाँ आप भीड़ बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ माँ लोगों की है, जो अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए निराजली व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी और निराजली माँ बहनें जितनी थी बैठी हुई थी, और हम खुद बैठे थे, तो धूप बहुत तेज़ हो गई थी। तो उसी धूप में ही बैठ के सारा पूजा पाठ हुआ। कथा बहुत ज़रूरी है, तो कथा भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत शांति मिलती है ये पूजा करने के बाद, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए है। बच्चे चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हों, सबके लिए ये दीर्घायु के लिए पूजा होती है, जो बहुत श्रद्धा से माँ अपने सारे बच्चों के लिए करते हैं। इसमें बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए पूजा पाठ होता है। तो देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है, ये कुंड के पास पोखरा है वहीं पे। और फिर अच्छे से पूजा हो गया, हम और दीदी निकल गए घर की तरफ। और चलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी थी और निराजली व्रत होने की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लगने लगता है। तो पूजा अच्छे से हो गया था। यहाँ पर देखिए ढेर सारा खाने का चीज़ लगा है, मेला लगा हुआ है, बच्चे भी आ गए हैं ढेर सारे। तो आगे चल के झूला उला भी है, उस साइड में हम नहीं गए हैं।
जगह जगह रेवड़ी है, बतासा है, बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे खिलौने थे, गुल्लक था, बहुत अच्छा अच्छा प्लास्टिक का चीज़ था, कप वगैरह बहुत अच्छी थी, माँ की मूर्तियाँ ढेर सारी और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ भी मिल रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ से पूजा हुआ, पूजा करने के बाद घर लौटे। अब चल के आराम कर रहे हैं, इसलिए कि व्रत हैं तो अब कल जब नौमी लगेगी तभी पानी पिएंगे और व्रत को खोलेंगे, क्योंकि नौमी में ही व्रत को खोला जाता है। जो माँ जो बहनें निराजली व्रत रहती हैं वो अष्टमी को पूजा करती हैं और फिर उसके बाद जब भी नौमी लगे, चाहे भोर में लगे, चाहे 10 बजे लगे या रात में दूसरे दिन लगे, जब भी लगेगा तभी दूसरे दिन माँ लोग पानी पीती हैं और अपने व्रत को खोलती हैं। उसके बाद ही माँ लोग कुछ खाती पीती हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसलिए हमेशा कहते हैं बच्चों से भी कि माँ को समझो। माँ बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपना शरीर नहीं देखती, अपना कुछ नहीं देखती, लेकिन उनके लिए बहुत कठिन तपस्या करती हैं। बहुत अच्छे से पूजा हुआ और फिर घर आ गए। अब दूसरे दिन फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।